एक अकेला बाप अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिशात को पूरी करता है, अच्छी तालीम भी उनको दिलाता है, अच्छे कपड़े उनको पहनाता है, अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को खिलाता है, अपनी परवाह नहीं करता है, मेहनत करता है, दिन रात मजदूरियां किया करता है, मगर अपने बच्चों को जरा सी तकलीफ नहीं आने देता है। अच्छी तालीम से बच्चों को आरास्ता किया, उनका मुस्तकबिल संवार दिया, मगर यही बाप जब बूढ़ा हो जाता है, जब इसकी कमर झुकने लगती है, जब ये कमजोर हो जाता है, यही बाप बच्चों को अब बोझ लगने लगता है। अब इस बाप के लिए जरा सा कुछ करना इनके लिए बड़ा दुश्वार हो जाता है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जमाना जिसके लिए एहतिमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। आज क्या कुछ नहीं हो रहा हमारे मुआशरे के अंदर। बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, बच्चों ने ले जाकर, शहरों में यही होता है, बच्चे ले जाकर माँ बाप को ओल्ड एज होम के अंदर डाल दिया करते हैं। एक बाप अब बोझ लगने लगा, बाप का ख्याल इतने 4-5 बेटे मिलकर नहीं रख पाते, मगर बाप ने अकेले मजदूरी करके, मेहनत करके 5 बच्चों को पाल दिया, 5 बेटों को अच्छी तालीम से आरास्ता कर दिया, 5 बेटों को अच्छी तालीम दी, अच्छी तालीम और तरबियत से उनकी जिंदगियों को संवार दिया। मगर क्या हो गया, आज वही बाप इन बच्चों को बोझ नजर आने लगा। ज़माने जाहिलियत में यही तो हुआ करता था, बूढ़े माँ बाप की कोई कदर नहीं होती थी। याद रहे, बाप वो शजर है कि इसकी शाखें ऐसा साया फराहम करती हैं कि जिंदगी भर वो छांव राहत बख्शती है, और जब वो छांव खत्म होती है, जब बाप का साया सर से उठ जाता है, तब एहसास होता है कि हमसे क्या छिन गया है। वो जो एक ठंडी छांव थी जिसमें सुकून मिलता था, जब वो छांव खत्म होती है तो फिर धूप ही धूप होती है, तपिश ही तपिश होती है, फिर कोई आराम नहीं मिल पाता है। मगर वो किसी शायर ने कहा है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। शादियां बच्चों की हो गई, बाप ने सोचा था बेटा जवान होगा तो मुझे राहत मिलेगी, मुझे सुकून मिलेगा। आज मजदूरियां कर रहा हूँ, आज मैं इधर उधर भाग भाग कर मेहनत करके कमा रहा हूँ, कल मेरा बेटा जवान होगा, कल मेरा बच्चा जब अच्छी तालीम हासिल करके अच्छी नौकरी पाएगा, फिर ये जब कमाएगा तो मुझे ला कर देगा, मुझे ला कर देगा, मेरा ख्याल रखेगा। मगर वक्त ने जब अंगड़ाई ली, बेटा जरा कामयाब हुआ, शादी हो गई, अब जो भी कमा कर लाता है न माँ को देता है न बाप को देता है, अब जो भी कमा कर लाता है अपनी बीवी के हाथ में रखता है, फिर बीवी से कहता लाओ मुझे खर्च के लिए पैसे दे दो। माँ बाप अगर जरा सा किसी चीज की फरमाइश कर दे, उनकी फरमाइश ऐसा लगता है जाने कौन सी कयामत टूट गई है, ऐसा मुंह बनाने लगते हैं दोनों मियाँ बीवी, न जाने इन्होंने क्या कह दिया है। याद रखना ऐ मेरे अजीजों, अगर माँ बाप की कदर नहीं की, बाप के एहसानात को याद रखना, अगर इनकी कदर नहीं करोगे अल्लाह तबारक व तआला राजी नहीं हो सकता है। अगर माँ बाप की कदर नहीं करोगे, माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, अल्लाह और रसूल की रजा नहीं मिल सकती है, न दुनिया संवर सकती है न आखिरत संवर सकती है। भले ही तुम पैसा कमा लो, भले ही तुम समझो कामयाब हो गए, मगर पैसा तो तुम्हारे पास में होगा, कल भी सुकून नहीं मिल सकता है। पैसा बड़ा कमाओगे मगर दिल को करार नहीं मिलेगा। और ये भी याद रखना, आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल वही औलाद तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ में सुलूक करेंगे।
जो सुलूक तुम करोगे तुम्हारे बच्चे कल तुम्हारे साथ में वही सुलूक करेंगे। याद रखना, बाप मेहनत करे, मजदूरी करे, सारी जवानी ढल गई उसकी, एक लम्हा दिन में कभी सुकून से सो नहीं पाया, रात को करवटें बिस्तर पे बदलता है और यही फिक्र लगी रहती है बेटे की शादी करनी है, मकान बनाना है बच्चों के लिए, जमीन खरीदनी है बच्चों के लिए, बेटियों की शादियां करनी है। ये सारे काम करने की फिक्र में लम्हा भर सुकून की सांस नहीं लेता है, बेकरारी में जिंदगी गुजार देता है। ए लोगों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे दोस्तों, माँ बाप की कद्र किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा सुनो, मदीने की वो खूबसूरत मस्जिद, मस्जिद नबवी शरीफ मेरे आका की मस्जिद है। मेरे मुस्तफ़ा करीम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमाए, मेरे आका के सहाबा बैठे हुए हैं। एक नौजवान मेरे आका की बारगाह में आया, आने के बाद में मेरे आका की बारगाह में अपने बाप की शिकायत करने लगा, कहने लगा आका मेरा बाप मेरी कमाई हुई दौलत से खर्च करता है, मुझसे मालूम भी नहीं करता है। या रसूल अल्लाह, जो मैं कमाता हूँ मेरे कमाए हुए पैसे से खर्च करता है, मगर मुझसे मालूम भी नहीं किया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा, शिकायत तो उसने इसलिए की थी कि या रसूल अल्लाह, जो मेरे माँ बाप, जो मेरे बाप की जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, जो मेरे बाप का है, उससे अलग मैं कमाता हूँ, मैं खुद अपनी जात से मेहनत करके कमाता हूँ, फिर उसमें से मेरा बाप खर्च करता है, मुझसे मालूम भी नहीं करता है। अल्लाह अकबर कबीरा, इधर बाप की शिकायत मेरे आका की बारगाह में उस नौजवान ने की, उधर बाप को भी पता लग गया बेटे ने मेरी शिकायत की है, बेटे ने आका की बारगाह में जाकर मेरी शिकायत की है। अल्लाह अकबर, दिल भर आया, दिल में ऐसा दर्द उठा है। अल्लाह अकबर, सीने के अंदर बेचैनी का समंदर है। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा बेचैन हुआ, अरबी जबान के अशार अल्लाह अकबर जबान पर तो नहीं आए, लेकिन दिल ही दिल में अशार पढ़ने लगा, इतना दर्द था उनके अंदर। इधर इसने पढ़ा, अभी ये आका की बारगाह में जा रहा है, जबान पर वो अशार नहीं लाया, दिल ही दिल में वो अशार पढ़ रहा था, लेकिन आका की बारगाह में जब चल पड़ा है, ये आका की बारगाह में बाद में पहुंचा, अल्लाह ने जिब्राइल अमीन बुलबुले सिदरा को पहले भेज दिया, जाओ जिब्राइल मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। बुलबुल सिदरा मेरे आका की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, जिसकी शिकायत कर रहा है ना बेटा उसका, वो बाप आपकी बारगाह में आ रहा है। उसने अशार जबान पर तो नहीं लाया, मगर दिल में पड़े हैं, मगर इतना दर्द है कि रब्बे कायनात परवरदिगार आलम खालिक अर्ज़ समा ने इसके दिल की फरियाद को सुन लिया है। आका जब आए तो पहले वो अशार इससे जरूर सुनना। आका की बारगाह में वो बूढ़ा शख्स आया, उस नौजवान का बाप आया, मेरे आका की बारगाह में जैसे ही आया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ओ इंसान, तूने जो अशार दिल ही दिल में पढ़े, तूने उधर पढ़े, अल्लाह ने उधर सुन लिए, तेरे दिल से सदा निकली, दिल से फरियाद निकली, जबान पर नहीं आई, मगर देख मेरा रब अपने बंदों के कितने करीब है, रब अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। तेरे दिल में दर्द उठा, तेरे दिल में दर्द का समंदर मुझे मारने लगा, परवरदिगार आलम ने तेरे दर्द की वजह से बुलबुले सिदरा को भेज दिया, जो अशार तूने दिल दिल में पढ़े जबान पर नहीं लाया, चल वो मेरी बारगाह में अब मुझे सुना दे, बाद में तेरा मुकद्दमा सुनूंगा। मेरे आका ने फरमाया पहले वो अशार सुनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, अब वो बूढ़ा इंसान आका की बारगाह में भीगी आंखें, आंखों में आंसू कहने लगा, ऐ मेरे आका, वाकई दिल मेरा भर आया था जब मुझे पता लगा मेरे बेटे ने आपकी बारगाह में शिकायत की है। आका मेरा दिल भर आया, या रसूल अल्लाह, जब मेरा दिल भर आया तो मैं फरियाद करने लगा, मेरे दिल से आवाज निकली, ओ मेरे बेटे, ऐ मेरे लखते जिगर, मैंने तेरे लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, मैं तेरे लिए मौसमों से लड़ता रहा, मैं तेरे लिए न बारिश की फिक्र करता था, न गर्मी की फिक्र करता था, न धूप की तपिश को कभी मैं महसूस करता था, बस इस फिक्र में लगा रहता था मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरे बेटे की जिंदगी संवर जाए, मेरे बेटे का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। वो दर्द भरे जुमले आका की बारगाह में बयान कर रहा है, कह रहा है अल्लाह के नबी,
अरबी, ये वो अशार है, ये उर्दू तर्जुमा उनका मफहूम में बयान कर रहा हूँ। वो आका की बारगाह में अर्ज कर रहा है, या रसूलल्लाह मेरे दिल से फरियाद निकली, ऐ मेरे लगते जिगर मेरे बेटे, तेरे लिए मैंने जिंदगी फना कर दी, तेरे लिए जवानी लुटा दी, तेरे लिए कभी मैंने आराम की फिक्र न की, कभी मैं चैन से नहीं सोया, सारी जिंदगी मैंने अपनी तेरी कामयाबियों के लिए, तेरा मुस्तकबिल संवर जाए, तेरी जिंदगी कामयाब हो जाए, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी हस्ती फना कर दी। मगर आज तू 4 पैसे कमाने लगा, तू जरा सा जवान क्या हुआ, तू जरा से पैसे क्या कमाने लगा, तूने मेरी शिकायत कर दी, तू मुझे रुसवा करने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना मेरे आका ने सुना, मेरे मुस्तफा करीम की आंखें भीग गईं। ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। मेरे आका ने उसके बेटे से फरमाया, ऐ नौजवान चला जा यहाँ से, इसलिए कि तू अपने बाप की शिकायत करने आया है। तू जानता नहीं है तू इसकी वजह से है, दुनिया में भी इसकी वजह से आया है, और दुनिया में तेरी जिंदगी जो बेहतर हुई है, जो तूने अच्छा मुस्तकबिल पाया है, वो इसकी वजह से पाया है। मुझे तेरी कोई फरियाद नहीं सुननी है। अगर तू अपने बाप का दिल दुखाएगा, याद रख ले कभी सुकून नहीं पाएगा, कभी तुझे आराम नहीं मिलेगा। बाप का मकाम तो ये है। मेरे आका ने अपने मानने वालों को, अपना कलमा पढ़ने वालों को माँ बाप की कद्र करना सिखाया है, माँ बाप की इज्जत करना सिखाया है। एक शख्स था अपने बाप को लेकर गिरेबान पकड़ के जा रहा था। ज़माने जाहिलियत की ये दास्तानें हैं मेरे अजीजों। उस दौर में जाहिल ऐसा करते थे, जिन्होंने इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा था, वो ऐसा करते थे कि अपने बाप का गिरेबान पकड़ के खींच के ले जा रहा है। मुझे बताओ, क्या आज मुसलमान पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले अपने बाप के साथ बदतमीजी नहीं करते? आज भी बहुत सारे बेटे अपने बाप पर हाथ उठाते हैं, उनके साथ में ज्यादती करते हैं, उन्हें मारने भी लगते हैं, हाथ भी उठा दिया करते हैं। शर्म करो। और एक कहाँ मर गई गैरत, जरा सी तो गैरत बाकी होनी चाहिए। अपने आप को मुसलमान कहते हो, मगर पैगंबर इस्लाम की तालीमात को भुला दिया, मुस्तफा करीम की तालीमात को भुला दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक शख्स अपने बाप को खींच कर ले जा रहा है, गिरेबान हाथ में पकड़ के खींचता हुआ ले जा रहा है। उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसका बेटा गिरेबान पकड़कर बाजार में खींचता हुआ ले जा रहा है। अल्लाह अकबर, गौर तो करो। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। मेरे आका भी उस राह से गुजर रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने देखा बाजार में एक शख्स अपने बाप का गिरेबान पकड़ कर लेके जा रहा है, खींचता हुआ। किस लिए लेके जा रहा है? बाप को बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा है। उस दौर में गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी। एक बेटा अपने बाप को बाजार में बेचने चला, बाप को बाजार में बेचने चला बेटा। मेरे आका ने देखा, रहमते आलम ने देखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने उस नौजवान से कहा, फौरन तू इसका गिरेबान छोड़ दे। गिरेबान जैसे ही छोड़ा, मेरे आका ने फरमाया, है नौजवान ये बता, जिसका गिरेबान पकड़ के खींच के ले जा रहा है, ये बता इससे तेरा रिश्ता क्या है, तेरा ताल्लुक क्या है? अल्लाह। वो नौजवान कहने लगा, ये मेरा बाप है। मेरे आका ने उस बूढ़े की तरफ देखा है, उसके बाप की तरफ देख के फरमाया, ये क्यों तेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहा है, क्यों खींच कर ले जा रहा है? इतना सुना बूढ़े ने, उसकी आंखें भीग गईं, रोने लगा।
आका की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ नौजवान, आज तक कोई ऐसा नहीं जिसने कभी मेरा हाल पूछा हो। बेटा ज्यादती करता रहा, कभी कोई बचाने नहीं आया। बेटा मुझे मारता भी था, कभी कोई बचाने नहीं आया। कभी किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा। आज ये गिरेबान पकड़ के खींच कर ले जा रहा है, किसी ने नहीं रोका मगर तुमने रोक लिया। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया, नाम बाद में पूछना, पहले बता ये सुलूक ये तेरे साथ क्यों कर रहा है? वो बूढ़ा इंसान रोते हुए भर्राई आवाज में कहने लगा, ये मेरा बेटा है। जब तक मैं मेहनत मजदूरी करता रहा, कमाता रहा, इसको देता रहा, ये बड़ा खुश रहा। मैं इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता रहा, मेहनत करता रहा, कमाता रहा, फिर मैं इसको देता रहा, कमा कमा कर ये खुश रहा। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, मेरे अंदर इतनी ताकत न रही कि मैं मेहनत कर सकूं, मजदूरी कर सकूं। जब मैंने कमाना बंद कर दिया, इसने जुल्म करने शुरू कर दिए, ज्यादतियां शुरू कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका की बारगाह में वो इंसान अपना किस्सा गम बयान कर रहा है। ऐ नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है, ये मेरा बेटा है, अब मैं कमाता नहीं, बूढ़ा हो गया। इसने सोचा इसे बाजार में ले जाकर बेच दूं। इसने सोचा कि बाजार में बेचूंगा, पैसे मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान से पूछा, क्या तू अपने बाप को बेचने लाया है? कहने लगा, सर झुका दिया, कुछ ना बोल सका। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ओ नौजवान याद रख ले, तू समझता है तू अपने बाप को बाजार में बेचेगा, पैसे मिलेंगे, वो पैसे तेरे खर्च में आएंगे, तू समझता है अमीर बन जाएगा। याद रख ले, बाप को बाजार में बेचने के बाद में चाहे जितनी कीमत तुझे मिल जाए, तू उस कीमत को पाने के बाद में कभी खुश नहीं रह सकता है, आराम से नहीं रह सकता है। इसलिए कि ये तेरा बाप है, इसके तुझ पर सैकड़ों एहसान है। तू अगर इसे बेच के समझता है कि इसे बाजार में बेचूंगा, अमीर बन जाऊंगा, तेरी गलत फहमी है। तू बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसलिए कि अगर इसके दिल से आह निकली, इसकी आह तुझे बर्बाद कर देगी। और माँ बाप की बद्दुआ वो है, दुआ में भी ये पावर है। बच्चों के लिए दुआ करें तो दुआएं आबाद कर देती हैं, और बद्दुआ अगर खुदा न खास्ता कर दे तो बद्दुआ बर्बाद कर दिया करती है। ऐ लोगों, माँ बाप का दिल न दुखाया करो, माँ बाप को तकलीफें न दिया करो। वो नौजवान नादिम हुआ, सर झुकाया। मेरे आका की तालीम ये है, मेरे पैगंबर इस्लाम ने तालीम ये दी है। ताजदारे मदीना ने उम्मत को दर्स दिया है, सिखाया है। अपने बूढ़े बाप की कद्र किया करो, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया करो। इधर तुम अपने बाप की ख्वाहिशात को पूरा करोगे, इधर बाप को खुश करोगे, उधर परवरदिगार आलम तुम पर फजल फरमाएगा, करम फरमाएगा। बाप खुश होगा, मदीने वाले मुस्तफा भी खुश हो जाएंगे, परवरदिगार आलम भी खुश हो जाएगा, जिंदगी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी।